हेलो सुपर फैंस। दोस्तों, मार्वल ने अपने 3 फेसेस कंप्लीट कर लिए हैं और इस पूरी जर्नी में हमें बहुत सी स्टोरीज और बहुत से कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में आयरन मैन 1 से और इसका एंड हुआ आयरन मैन के सेक्रीफाइस से। हमें इन मूवीज ने इंटरटेन तो बहुत किया है, लेकिन इसके साथ ही ये मूवीज कई सारे सवाल भी खड़े करती हैं। और इस वीडियो में हम आयरन मैन से रिलेटेड उन क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे जिनको मूवीज में या तो बताया नहीं गया या फिर ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया। जैसा कि सिविल वॉर में टोनी और कैप्टन अमेरिका में से कौन सही था और कैप ने आयरन मैन को उसके पेरेंट्स की डेथ का क्यों नहीं बताया था। ऐसे ही और भी बहुत से क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल वॉर में टोनी स्टार्क सही था या फिर कैप्टन अमेरिका। सब फैंस ने अपने अपने फेवरेट को देखते हुए एक साइड चूज कर ली थी, मगर मूवी देखते हुए ये बात क्लियर समझ में नहीं आती कि इन दोनों में कौन सही था, क्योंकि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोनों के आर्गुमेंट्स अपनी जगह पर सही थे। मगर इस क्वेश्चन का जवाब हमें लॉजिकली ढूंढना होगा। तो ये सारा पंगा शुरू होता है सोकोविया अकॉर्ड्स के चक्कर में, जो बेसिकली एक सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू करना चाहते थे ताकि एवेंजर्स गवर्नमेंट के अंडर काम करें। और कैप्टन अमेरिका इसे बिल्कुल सही नहीं समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सारे फैसले करेगी। कैप्टन अमेरिका का ये डिसीजन उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो अकॉर्ड्स पर साइन कर देते तो गवर्नमेंट बकी, स्कारलेट विच और हल्क को किसी और तरह हैंडल करती। और स्टीव का अकॉर्ड्स के खिलाफ होने का एक और भी रीजन था, और वो था शील्ड, क्योंकि वो शील्ड को बहुत कुछ समझते थे और शील्ड में ही हाइड्रा के लोग शामिल हो गए। इसलिए कैप का सोचना ये था कि अगर कल को गवर्नमेंट में भी बुरे लोग शामिल हो गए तो फिर एवेंजर्स को भी वो लोग कंट्रोल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ सोकोविया अकॉर्ड्स का क्रिएशन इनडायरेक्टली टोनी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि सोकोविया में जो भी तबाही मची थी उन सब के पीछे अल्ट्रॉन था और अल्ट्रॉन को टोनी ने ही बनाया था। मगर टोनी का अकॉर्ड्स को सपोर्ट करना इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली डिसीजन था, क्योंकि आयरन मैन 1 में ही टोनी को यह रियलाइज हो गया था कि बहुत जल्द अर्थ पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जिसे एवेंजर्स मिलकर ही हरा सकेंगे। और टोनी के मुताबिक सोकोविया अकॉर्ड्स ही वो चीज है जो उन्हें जोड़े रखेगी। और आयरन मैन ये बात जानता था कि बेशक एवेंजर्स अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर ना चाहते हुए भी उनकी वजह से बहुत तबाही होती है। जैसे एवेंजर्स 1 की फाइनल बैटल, हल्क का पागल होना, या फिर सोकोविया में जो कुछ हुआ, या फिर स्कारलेट विच के हाथों जो तबाही हुई। जिसके बाद आयरन मैन ये समझ गया कि कुछ एवेंजर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही बेहतर काम करेंगे, क्योंकि फिर गवर्नमेंट थ्रेट के मुताबिक ही फैसला करेगी कि किस एवेंजर को मिशन के लिए भेजना है और किसे नहीं। लेकिन कैप्टन अमेरिका को इन अकॉर्ड्स या गवर्नमेंट दोनों पर ही यकीन नहीं था। और इस बात में कौन ठीक था, तो इसका जवाब हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देख भी लिया, क्योंकि अगर उस टाइम सोकोविया अकॉर्ड्स लागू हो जाते तो वकांडा की बैटल में हमें सब एवेंजर्स एक साथ दिखते और शायद उस वक्त थैनोस को भी हरा देते। मगर ऐसा ना होने से टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ टाइटन पर फंस गया और उसे ऐसे लोगों के साथ फाइट करनी पड़ी जिनसे वो कुछ देर पहले ही मिला था। और दूसरी तरफ वकांडा में भी कैप की टीम बहुत बुरी तरह से फेल हुई। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए टोनी का ही लॉजिक हमें ठीक लगता है। बेशक 100% ठीक ना भी हो, मगर फिर भी कैप के लॉजिक से बेहतर है, क्योंकि टोनी यहाँ सिर्फ दुनिया की भलाई का ही सोच रहा था। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि आपके लिहाज से कौन सही था। तो दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या टोनी का नैनोटेक गॉन्टलेट उरू मेटल वाले इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या उससे ज्यादा बेहतर है। तो इस सवाल के पीछे का रीजन ये है कि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने स्नैप किया तो उसका गॉन्टलेट भी डैमेज हुआ और उसका हाथ भी। लेकिन जब एंड गेम में हल्क ने स्नैप किया तो उसका हाथ तो डैमेज हो गया मगर गॉन्टलेट डैमेज नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्टार गॉन्टलेट जो नैनोटेक से बना है वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो उरू मेटल से बना है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा ड्यूरेबल है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बेशक इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहली बारी में ही डैमेज हो गया था और थैनोस का हाथ भी, मगर थैनोस ने उसी गॉन्टलेट से दोबारा स्नैप किया था जब उसने इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय किए थे। मतलब उरू वाला गॉन्टलेट कम से कम 2 बार यूज हो सकता था और उसे यूज करने वाला ना तो बेहोश हुआ और ना उसकी डेथ हुई। और रही बात फिजिकल डैमेज की, तो वो हल्क और टोनी दोनों को ही हुआ था। हल्क की स्ट्रेंथ थैनोस के आसपास की है, मगर फिर भी वो स्नैप करने के बाद बेहोश हो गया और टोनी की तो डेथ हो गई। मगर टोनी का गॉन्टलेट 2 स्नैप के बाद भी डैमेज क्यों नहीं हुआ?
तो जवाब है नैनोटेक। टोनी का गॉन्टलेट उसके मार्क 85 के सूट की तरह कम्प्लीटली नैनोटेक से बना हुआ था, जिसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इसी वजह से स्टार्क गॉन्टलेट को जो भी डैमेज हुआ होगा वो नैनोटेक की वजह से ठीक हो गया होगा। और दोस्तों, बेशक स्टार्क गॉन्टलेट इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को संभाल सकता हो, मगर फिर भी वो बना तो अर्थ के मेटल से ही था। और वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक ऐसे मेटल से बना था जो कॉस्मिक लेवल का है और उसे बनाया गया था एक स्टार की हीट से। तो आप खुद समझ जाएं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस टोनी को कैसे जानता था। Stark, you know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. तो गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इस सीन को देखकर हम सब फैन सरप्राइज हो गए थे। और आखिर कैसे थैनोस टोनी को जानता था? तो दोस्तों, इस बात का जवाब एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स ने ही दिया है, और वो ये है कि एवेंजर्स 1 में जब थैनोस ने लोकी की हेल्प से स्पेस स्टोन हासिल करने और अर्थ पर कब्जा करने के लिए अटैक किया था, तब टोनी की ही वजह से उसका प्लान फेल हो गया था, क्योंकि टोनी ने हाइड्रा के लॉन्च किए हुए मिसाइल को पोर्टल के थ्रू ले जाकर पूरी शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी वक्त से ही थैनोस को एक बात परेशान कर रही थी कि ऐसा अर्थ पर कौन है जिसने उसके प्लान को फेल किया है, और इसीलिए थैनोस ने टोनी के बारे में पता लगाया। तो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन को उसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, सिविल वॉर में ज़ीमो ने बहुत बड़ा गेम खेला और बहुत तबाही मचाई, और एंड में उसने टोनी को बताया कि उसके पेरेंट्स को बकी ने मारा था जब वो हाइड्रा के हाथों ब्रेन वॉश था। और हद तो तब हो जाती है जब कैप्टन अमेरिका बताते हैं कि उन्हें इस बात का पहले से पता था और उन्होंने जानकर टोनी को ये सब नहीं बताया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैप्टन अमेरिका को ये कैसे पता चला कि बकी ने टोनी के पेरेंट्स को मारा था। तो जब विंटर सोल्जर मूवी में वो और नताशा हाइड्रा के बंकर में जाते हैं, तो वहाँ पर अर्निम जोला उन्हें हाइड्रा के कारनामों के बारे में बताता है, और उसी वक्त वो वहाँ पर पेपर क्लिपिंग न्यूज भी देखते हैं जिसमें ये सारी कहानी लिखी होती है। तो गाइस, आखिर स्टीव ने टोनी को ये सच क्यों नहीं बताया था? स्टीव तो बहुत असूलों वाले इंसान है और ये उनके असूलों के सख्त खिलाफ है। तो इसका रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि उन्होंने ग्रेटर गुड के बारे में सोचा। आप खुद सोचें कि अगर वो टोनी को सच बता देते तो एवेंजर्स की पहले ही आपस में लड़ाई हो जाती और वो अलग हो जाते, और फिर अल्ट्रॉन जैसे विलन को कौन रोकता। और कैप तो कभी भी टोनी को यह सच ना बताते, और इसी रीजन की वजह से वो थोर का म्योनिर भी नहीं उठा सके थे, क्योंकि ये बात उन पर एक बोझ की तरह थी। और स्टीव की जगह कोई भी होता तो वो शायद यही करता। तो अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की कि क्या टोनी स्टार्क म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी है। तो गाइस, एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देख लिया था कि वो वर्दी नहीं है, लेकिन दोस्तों उस वक्त टोनी एक सेल्फिश मैन था जो सिर्फ अपने फायदे का सोचता था। मगर इसके बाद नेक्स्ट मूवीज में हमें टोनी के करैक्टर में बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि आयरन मैन ने अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की हैं और इन गलतियों से उसने बहुत कुछ सीखा और एक अच्छा इंसान बनता चला गया। इन्फिनिटी वॉर में वो हमें एक फैमिली मैन की तरह दिखा जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका उससे हेल्प मांगने के लिए आते हैं तो अपनी फैमिली की ही वजह से वो उनकी मदद करने से मना कर देता है। और अगर ये वही पुराना टोनी होता तो कभी वापस ही ना जाता। मगर फिर एवेंजर्स की मदद करना ये बिल्कुल क्लियर बताता है कि वो कितना बदल गया था। मगर इसके बाद भी वो वर्दी नहीं बनता और फिर लास्ट में वो स्नैप करके पूरे यूनिवर्स को बचा लेता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और अगर टोनी जिंदा बच जाता तो अब वो जरूर वर्दी होता, क्योंकि पूरी दुनिया को बचाने के लिए जो अपनी जान की फिक्र ना करे उससे अच्छा इंसान और कौन होगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आयरन मैन के रिलेटेड अनआंसर्ड क्वेश्चन की। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।